अब हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट। थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट देखिए, जो हमने मैक्सवेल रिलेशंस बताए थे उनमें हमने आपको 4 वेरिएबल बताए थे। मैंने बोला था सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, मतलब आपका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, ये मैंने आपको वेरिएबल्स बताए थे। उसके अलावा आपको 4 पोटेंशियल बताए थे, हे गॉड ए यू, ठीक है, ये आपको 4 पोटेंशियल बताए थे। तो अगर आप इन वेरिएबल्स की बात करें तो अब हम ये देखना चाहेंगे कि कोई भी अगर सिस्टम है और उस सिस्टम में अगर कोई चेंज किया जाता है तो इन वेरिएबल्स का क्या इंटरकनेक्शन रहेगा। मान लीजिए अगर आपने किसी सिस्टम में टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो प्रेशर और वॉल्यूम इनमें क्या चेंज होगा, ये इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। इन सब रिलेशंस को देखने के लिए कि अगर हम किसी एक वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं तो दूसरे या उसके अलावा और जो वेरिएबल्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं उनमें क्या चेंज हो रहा है, हमें कुछ रिलेशन की जरूरत पड़ी। ठीक है, उन रिलेशन को एक नया टर्म दे दिया, वो था आपका क्या, थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट। मान लीजिए सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि कोई एक सिस्टम है और उस सिस्टम में हम अगर उसका प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं। हमने माना कि कोई सिस्टम है जिसके प्रेशर को हमने कांस्टेंट कर दिया है। अब हम देखना चाहते हैं कि अगर हमने उसके टेम्परेचर में चेंज किया तो उसके वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, हमें ये देखना है। ठीक है, तो आपका क्या देखना चाहते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम। रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम मतलब चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम। दिस इज व्हाट, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। तो इस वजह से आपका क्या हुआ है, दिस इज रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, मतलब आप ये देखना चाहते हैं कि कोई भी सिस्टम है जिसका प्रेशर आपने कांस्टेंट कर दिया है, आपने मान लीजिए उसके टेम्परेचर को बढ़ाया। अगर आपने, जैसे कोई भी ये सिस्टम है आपका जिसमें गैस फिल हो रखी है, ठीक है, और आपने क्या किया है, उसके प्रेशर को कांस्टेंट करके आपने जब उसके टेम्परेचर को बढ़ाया, मतलब आप जब उसको हीट देंगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, गैस एक्सपेंड करेगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो पॉजिटिव चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है। तो दिस इज रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज कॉल्ड अल्फा, इसे कहते हैं अल्फा। ये पहला थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट है अल्फा, जिसमें हमने टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम के चेंज को देखा। अब देखिए इसका नाम कैसे निकालेंगे, आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, थर्मल एक्सपेंशन मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने पे एक्सपेंशन हो रहा है। तो आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, आइसोबारिक एट कांस्टेंट प्रेशर, थर्मल एक्सपेंशन मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने पे एक्सपेंशन होने के साथ जो रिलेशन में जो चेंज आया है वो है आपका कोफिशिएंट अल्फा। ठीक है, तो अभी आपको अल्फा का पता चल गया। अल्फा बराबर मैंने dy/dt और 1/v क्यों लिखा, बिकॉज रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज योर अल्फा। ठीक है, ये पहला कोफिशिएंट है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इस अल्फा की वैल्यू बताइए, क्वेश्चन कह देता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस के लिए पूछ लेता है, तो आप कैसे निकालेंगे, आपको पता है अल्फा का वैल्यू ये होता है, दिस इज अल्फा का इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप आइडियल गैस का मान लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, दिस इज योर आइडियल गैस इक्वेशन। 1 मोल के लिए हमको चाहिए dV/dt, तो आप क्या करेंगे, R/P और ये T। देखो P कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, तो dV/dt आपका कितना हो गया, R/P। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि R/P, इसको अल्फा की जगह रख देंगे तो ये वैल्यू आपकी निकलेगी, और PV बराबर RT यहाँ पे पुट करेंगे तो निकलेगा क्या, 1/T। तो आपको पता चला आइडियल गैस के लिए आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू होती है 1/T। ठीक है, इसी से मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर पूछ ले व्हाट इज द यूनिट ऑफ अल्फा, तो अल्फा की यूनिट आप यहां से भी बता सकते हैं। आइडियल गैस के लिए अल्फा की यूनिट क्या होगी, केल्विन इनवर्स, या फिर टेम्परेचर इनवर्स, या फिर केल्विन इनवर्स। ठीक है, अगर आप इधर से नहीं बता पाएंगे तो आप इस इक्वेशन को देखिए, इस वाली इक्वेशन में क्या है, ऊपर वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम है लेकिन है तो वॉल्यूम ना, और मल्टीप्लाइड बाई क्या, टेम्परेचर।
वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो गया, मतलब 1 अपॉन टेम्परेचर, मतलब केल्विन इनवर्स। यहां से भी आप अल्फा की यूनिट बता सकते हैं, क्या होगा, केल्विन इनवर्स। अब हम देखते हैं दूसरा कोफिशिएंट, डेट इज बीटा। बीटा, अब क्या करना है, मान लीजिए उसी सिस्टम में आप टेम्परेचर को कर दीजिए कांस्टेंट। अब जब आपने तीन में से, मतलब वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर में से टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, तो आपको ये देखना है कि P और V में क्या रिलेशन है। मतलब अगर आप प्रेशर में चेंज करते हैं, तो रिलेटिव वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, ठीक है। तो देखिए, जब भी आप प्रेशर बढ़ाएंगे, जब भी आप किसी सिस्टम पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो सिस्टम कंप्रेस होगा। सिस्टम क्या होगा, कंप्रेस होगा। कंप्रेस होगा तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा, तो क्या होगा, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो नेगेटिव रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये जो नया टर्म निकलेगा वो निकलेगा आपका बीटा। बीटा को क्या कहते हैं, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। आइसोथर्मल क्यों बोला, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, कंप्रेशन हो रहा है, इस वजह से इसका नाम ये पड़ा। आइडियल गैस के लिए वैल्यू पूछ ले, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर आइडियल गैस, तो आपको क्या करना है, इसमें dV अपॉन dP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो आपकी कितनी निकलेगी, -RT अपॉन पी स्क्वायर फॉर आइडियल गैस, और उसको पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो आपको बीटा की वैल्यू निकलेगी आइडियल गैस के लिए 1 अपॉन P। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ बीटा फॉर आइडियल गैस, क्या होगा, प्रेशर इनवर्स। प्रेशर की जो भी यूनिट आपको दी होगी उसका इन्वर्स करके आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप यहां से देख सकते हैं, बीटा बराबर वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई प्रेशर, वॉल्यूम कैंसिल, मतलब प्रेशर इनवर्स। तो इसकी यूनिट आप कहीं से भी बता सकते हैं, प्रेशर इनवर्स होगी, ठीक है। अब इसका जो दिस इज लास्ट थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट, हमने दो पढ़ लिए, अल्फा पढ़ लिया, बीटा पढ़ लिया। अब यह है गामा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए, हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करके देख चुके, जो हमने किस में किया था, हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट करके देख लिया बीटा में, हमने प्रेशर को भी कांस्टेंट करके देख लिया अल्फा में, ठीक है। अब हमने गामा में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के बाद मतलब रिलेटिव चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये जो आपका होगा वो होगा गामा। आइडियल गैस के लिए आप निकालेंगे, ये निकलेगा 1 अपॉन T, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।